जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि असल में क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं, टेबल पर सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आप सोच रहे हैं कल की मीटिंग में क्या होगा, या पिछले हफ्ते मैंने वो गलती क्यों की। आप खाना खा रहे हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं ले रहे। आप अपने परिवार के साथ हैं लेकिन उनके साथ नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बाइट ऑडियो में, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। इसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक और इसे लिखा है जोसेफ न्गुयेन ने। यह किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम एक ऐसी सैर पर निकलने वाले हैं जो आपको अपनी सोच को नए सिरे से समझने पर मजबूर कर देगी। लेकिन पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वो हमेशा सच होता है, या फिर क्या आपकी सोच ही आपको परेशान कर देती है? इस सवाल का जवाब देने की कोई जल्दी मत कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो? तो चलिए एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं जो शायद आपके होश उड़ा दे। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक विचार आता है, आज का दिन बेकार जाएगा। बस ये एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन को भारी बना देता है। आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आपका दिमाग कहता है, देखा मैंने कहा था ना, आज सब गड़बड़ होगा। ऑफिस पहुंचते हैं और कोई सहकर्मी आपसे कुछ कहता है। आपको लगता है ये तो मुझ पर तंज कस रहा है। आप गुस्सा हो जाते हैं। शाम तक आप थक चुके हैं, तनाव से भरे हुए और उदास। अब एक बार रुककर सोचिए, क्या वो दिन वाकई इतना बुरा था, या फिर वो सुबह का एक छोटा सा विचार था जिसने आपके पूरे दिन को बर्बाद कर दिया? यही है इस किताब का जादू। जोसेफ न्गुयेन कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां बाहर की दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की सोच की वजह से होती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को समझ लें तो क्या होगा? क्या हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल नहीं हो सकती? ये सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा। इसका जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक बहुत चालाक खिलाड़ी है। वो हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। कुछ विचार अच्छे होते हैं, जैसे कि मैं आज कुछ नया सीखूंगा, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल ये है, क्या हमें हर विचार पर यकीन करना चाहिए? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, कोई आपको गलत तरीके से देखता है। आपका दिमाग तुरंत कहता है, इसने मुझसे बदतमीजी की। आपका मूड खराब हो जाता है। आप घर लौटते हैं और सारा दिन उस एक पल को सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप रुककर सोचें तो शायद वो इंसान अपने ही ख्यालों में खोया था। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी आपने अपने दिमाग के एक छोटे से विचार को सच मान लिया और खुद को परेशान कर लिया। जोसेफ कहते हैं कि हमारे विचार अपने आप में कोई ताकत नहीं रखते, वो सिर्फ हवा में तैरते बादल हैं। ताकत तब बनती है जब हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। जिंदगी में हम सबके साथ ऐसा होता है। हम अपने दिमाग के विचारों को इतना गंभीर ले लेते हैं कि वो हमारी खुशी छीन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है। आप तुरंत सोचते हैं, शायद मैंने कुछ गलत किया। आप रात भर उस सोच में डूबे रहते हैं। आप अपने दोस्त को मैसेज करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो दोस्त बस अपने काम में व्यस्त था। उसका आपसे कोई झगड़ा नहीं था। अब बताइए, वो रात की बेचैनी किस काम की थी? इस किताब का पहला सबक यही है, हर विचार सच नहीं होता। और अगर हम हर विचार को सच मानना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी सोच को कैसे रोकूं? दोस्तों,
जोसेफ कहते हैं कि सोच को रोकने का मतलब विचारों को पूरी तरह बंद करना नहीं है। विचार तो आते जाते रहेंगे, जैसे नदी में पानी बहता है, लेकिन हमें हर विचार को पकड़कर उसका पीछा करने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने घर की बालकनी में बैठे हैं। सामने से एक लाल रंग की बस गुजरती है। आप उस बस को देखते हैं, लेकिन आप उसका पीछा नहीं करते। आप बस में नहीं चढ़ते। ठीक वैसे ही जब आपके दिमाग में कोई विचार आए, उसे देखिए, लेकिन उसका पीछा मत कीजिए। उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ा अभ्यास चाहिए, और यही अभ्यास आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चलो एक असल जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मेरे एक दोस्त राहुल की कहानी सुनिए। राहुल को हमेशा लगता था कि वो अपने ऑफिस में सबसे कमजोर कर्मचारी है। हर बार जब उसका बॉस राहुल को कुछ कहता तो राहुल सोचता था, बस अब मुझे निकाल दिया जाएगा। वो रात रात भर जागता, तनाव में रहता। उसका मन काम में नहीं लगता। वो छोटी छोटी गलतियां करता और फिर और ज्यादा डरता। लेकिन एक दिन उसने ये किताब पढ़ी। उसने समझा कि ये सिर्फ उसके दिमाग के विचार हैं जो उसे डरा रहे हैं। उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। हर बार जब उसका दिमाग कहता तुझे निकाल दिया जाएगा, तभी वो एक गहरी सांस लेता और खुद से कहता, यह सिर्फ एक विचार है, यह सच नहीं है। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ। वो अपने काम पर ध्यान देने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा किया। और क्या हुआ, कुछ महीनों बाद उसे अपने ऑफिस में प्रमोशन मिला। यह है उस ताकत का कमाल जो हमें अपनी सोच को समझने से मिलती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी सबक की। जोसेफ कहते हैं कि हमारे विचार और हमारी सोच दो अलग अलग चीजें हैं। विचार तो बस आते जाते हैं, जैसे रास्ते पर लोग चलते हैं, लेकिन सोच तब शुरू होती है जब हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं। आप सोचते हैं, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बस आप उदास हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर आप रुक कर देखें तो वो 100 रुपए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक चाय पी सकते हैं, एक समोसा खा सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। वो विचार था, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपकी सोच ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि आपकी खुशी चली गई। इस किताब का कहना है कि हमें अपनी सोच को बदलना है, न कि हर विचार को। जिंदगी में कई बार हम ऐसी चीजों पर परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे ट्रैफिक जाम, बारिश या किसी का व्यवहार। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि हम एक चीज को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा रिएक्शन। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। आपका दिमाग कहता है, अब तो मैं लेट हो जाऊंगा, सब बर्बाद हो गया। आप गुस्सा करते हैं, हॉर्न बजाते हैं और अपना मूड खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रुककर एक गहरी सांस लें और सोचें, ठीक है, ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अभी म्यूजिक सुन लेता हूं या अपने दोस्त को फोन कर लेता हूं, बस आपका तनाव कम हो जाएगा। ये छोटी सी चीज आपकी जिंदगी को आसान बना सकती है। एक और मजेदार बात, जोसेफ कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ बजा रहा है। कभी पुरानी यादें, जैसे उस दिन मैंने वो गलती क्यों की। कभी भविष्य की चिंता, जैसे अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। लेकिन क्या आप रेडियो का हर गाना पूरा सुनते हैं? नहीं ना। अगर गाना पसंद नहीं तो आप चैनल बदल देते हैं। ठीक वैसे ही जब आपका दिमाग कोई नकारात्मक विचार चलाए तो चैनल बदल दीजिए। कुछ अच्छा सोचिए, जैसे अभी आप कहां बैठे हैं, आपके आसपास क्या है, क्या आप हवा को महसूस कर सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को शांत कर सकता है। चलो एक और असल जिंदगी की उदाहरण लेते हैं। शालिनी एक कॉलेज स्टूडेंट है। शालिनी को हमेशा लगता था कि वो पढ़ाई में कमजोर है। हर बार एग्जाम से पहले वो सोचती, मैं तो फेल हो जाऊंगी। वो इतना तनाव लेती कि रात रात भर पढ़ती और फिर भी गलतियां करती। उसका मन कहता, मैं कभी पास नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू किया। जब उसका दिमाग कहता, तू फेल होगी,
तो वो जवाब देती, हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूं। उसने पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा, और हर बार जब नकारात्मक विचार आता वो रुकती, सांस लेती और खुद को याद दिलाती, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इससे बड़ा हूं। उसने अपने अगले एग्जाम में टॉप किया। यह है उस ताकत का कमाल जो हमें अपनी सोच को समझने से मिलती है। दोस्तों, इस किताब का एक और खूबसूरत सबक है बिना शर्त प्यार। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार, खुशी या शांति हमें बाहर से मिलेगी। कोई हमें तारीफ करेगा तो हम खुश होंगे, कोई हमें प्यार करेगा तो हम पूरा महसूस करेंगे। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि ये सब हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें बस अपने दिमाग की चालबाजियों से बचना है। उदाहरण के लिए, आपने कभी बच्चों को देखा है? वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, एक फूल, एक तितली या बस मिट्टी में खेलना। वो इसलिए क्योंकि उनका दिमाग अभी विचारों की जटिलता में नहीं फंसा। हम भी वही खुशी पा सकते हैं अगर हम अपनी सोच को साफ रखें। अगली बार जब आप उदास हो तो बाहर निकलें, एक पेड़ देखें, हवा को महसूस करें या बस एक गहरी सांस लें, तभी आपको एहसास होगा कि खुशी आपके अंदर ही है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करूं? दोस्तों, जोसेफ कहते हैं कि इसके लिए आपको कोई जटिल काम नहीं करना, बस अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। जैसे अगली बार जब आप परेशान हो तो रुकिए, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? फिर देखें क्या वो विचार वाकई सच है। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें, क्या मैंने पहले कभी कुछ हासिल किया है? आपके पास ढेर सारी उदाहरण होंगी, जैसे आपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या आपने अपने परिवार की मदद की थी। ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग को नई दिशा दे सकता है। एक और जरूरी बात, जोसेफ कहते हैं कि हमें अपने अंतर्जनन यानी इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। ये वो अंदर की आवाज है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन हमारा दिमाग इतना शोर करता है कि हम उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिलता है। आपका दिमाग कहता है यह बहुत रिस्की है, मत करो, लेकिन आपका दिल कहता है यह मौका तुम्हारे लिए सही है। ज्यादातर लोग दिमाग की सुनते हैं क्योंकि वो डरते हैं, लेकिन जोसेफ कहते हैं कि अगर आप अपने दिल की सुने तो जिंदगी आपको नए रास्ते दिखाएगी। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। अमित एक छोटे शहर का लड़का हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों के तले दबा रहता था। उसे लगता था कि उसे डॉक्टर बनना है क्योंकि उसके माता पिता यही चाहते थे, लेकिन उसका दिल कहता था कि उसे म्यूजिक में करियर बनाना चाहिए। वो हर दिन सोचता, अगर मैंने म्यूजिक चुना तो सब मुझसे नाराज होंगे। वो तनाव में रहता। लेकिन एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने समझा कि ये सिर्फ उसके दिमाग के विचार हैं जो उसे रोक रहे हैं। उसने अपने दिल की सुनी। उसने म्यूजिक में कोर्स ज्वाइन किया। उसने मेहनत की और आज वो एक मशहूर सिंगर है। लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं। यह है उस ताकत का कमाल जो हमें अपनी सोच से आजादी दिलाती है। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बुक बाइट ऑडियो में। हम बात कर रहे थे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब की, जो जोसेफ न्गुयेन ने लिखी है। अभी तक हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे हमें चालाकी से फंसाता है, हमारे विचारों को सच बनाकर हमें परेशान करता है। हमने जाना कि हर विचार पर यकीन करना जरूरी नहीं, और अगर हम अपनी सोच को समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। अब हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और गहराई से समझते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत करके अपनी जिंदगी को और खुशहाल बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये किताब हमें और भी ज्यादा प्रेरणा देने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि असल में क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। टेबल पर सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आप सोच रहे हैं कल की मीटिंग में क्या होगा, या पिछले हफ्ते मैंने वो गलती क्यों की। आप खाना खा रहे हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं ले रहे।
आप अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं हैं। जोसेफ कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम वर्तमान के पल में नहीं जीते। हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन असली खुशी सिर्फ वर्तमान में है, अभी, इस पल में। जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपनी सांस को, अपने आसपास की आवाजों को या अपने दिल की धड़कन को सुन सकते हैं? यही है वो जादू जो हमें इस किताब से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं वर्तमान के पल में कैसे जीऊं? मेरा दिमाग तो हर वक्त इधर उधर भागता रहता है। दोस्तों, जोसेफ कहते हैं कि इसके लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना, बस छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। जैसे अगली बार जब आप चाय पी रहे हो तो बस चाय पर ध्यान दीजिए, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, उसकी खुशबू। उस पल में और कुछ मत सोचिए। या जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो बस उनकी बात सुनिए, न कि ये सोचिए कि आपको बाद में क्या जवाब देना है। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को शांत करेगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप जिंदगी के हर पल को ज्यादा गहराई से जी रहे हैं। चलिए एक और असल जिंदगी की उदाहरण लेते हैं। एक स्कूल टीचर की कहानी सुनिए। प्रिया को हमेशा लगता था कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए काफी नहीं कर रही। वो दिन भर क्लास लेती, फिर घर जाकर बच्चों के पेपर चेक करती, लेकिन उसका दिमाग कहता, तूने आज वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया, या कल के टेस्ट में बच्चे फेल हो गए तो सब तुझ पर हंसेंगे। वो इतना तनाव लेती कि रात को नींद भी नहीं आती। फिर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने एक छोटा सा नियम बनाया। हर बार जब वो कोई काम करती तो बस उसी पर ध्यान देती। जैसे जब वो बच्चों को पढ़ाती तो सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देती, न कि इस पर कि बच्चे क्या सोच रहे होंगे। जब वो पेपर चेक करती तो बस पेपर पर ध्यान देती, न कि इस पर कि उसने पहले क्या गलत किया। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ। वो अपने काम में ज्यादा खुश रहने लगी। और सबसे मजेदार बात, उसके स्टूडेंट्स ने कहा, मैम, आप अब पहले से ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। यह है वर्तमान में जीने की ताकत। एक और जरूरी बात जो जोसेफ हमें सिखाते हैं वो है अपने डर को समझना। हमारा दिमाग हमें हर वक्त डराता रहता है। जैसे अगर मैंने ये नौकरी छोड़ी तो क्या होगा, या अगर मैंने अपने दोस्त से सच कहा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि डर भी सिर्फ एक विचार है, और हर विचार की तरह डर भी सच नहीं होता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। आपका दिमाग कहता है, अरे बॉस गुस्सा हो जाएगा, तुझे निकाल देगा। आप डर के मारे बात ही नहीं करते। लेकिन अगर आप रुककर सोचें तो शायद आपका बॉस आपकी बात सुने, और अगर नहीं भी सुने तो क्या हुआ, कम से कम आपने कोशिश तो की। जोसेफ कहते हैं कि डर को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे सामने लाना। अपने डर को देखिए और पूछिए, क्या ये सच है? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि आपका डर सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। रमेश एक छोटे से गांव का लड़का, हमेशा अपने सपनों को लेकर डरता था। वो चाहता था कि वो एक बड़ा बिजनेस शुरू करे, लेकिन उसका दिमाग कहता, तू गांव का लड़का है, तू क्या बिजनेस करेगा, सब तुझ पर हंसेंगे। वो सालों तक अपने डर में जकड़ा रहा। फिर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने अपने डर को लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या यह सच है? उसने सोचा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो पक्का फेल रहूंगा। उसने हिम्मत की। उसने अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। आज वो उसी दुकान को एक बड़े स्टोर में बदल चुका है। लोग उसे अपने गांव का हीरो कहते हैं। यह है डर को समझने और उससे आगे बढ़ने की ताकत। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत सबक की, अपने आप को स्वीकार करना। हम अक्सर अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या मुझ में वो बात नहीं जो दूसरों में है। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के विचार हैं। असल में हम में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं। सब लोग हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं,
लेकिन आप एक कोने में खड़े हैं क्योंकि आपको लगता है मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन अगर आप रुककर सोचें तो क्या सचमुच कोई आप पर हंस रहा है, या ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको रोक रहा है? जोसेफ कहते हैं कि अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, और जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। एक और असल जिंदगी की मिसाल, नेहा एक गृहिणी है और नेहा को हमेशा लगता था कि वो अपने परिवार के लिए काफी नहीं है। वो दिन भर घर का काम करती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, पति के लिए खाना बनाती, लेकिन उसका दिमाग कहता तू कुछ खास नहीं कर रही, दूसरी औरतें तो इतना कुछ करती हैं। वो उदास रहने लगी। फिर उसने इस किताब को पढ़ा। उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर दिन वो अपने लिए 5 मिनट निकालती। वो एक डायरी में लिखती, मैंने आज अपने परिवार के लिए क्या किया। वो लिखती, मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, मैंने पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो कितना कुछ करती है। उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। आज वो न सिर्फ खुश है, बल्कि उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा कुकिंग क्लास भी शुरू किया है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। ये है अपने आप को प्यार करने की ताकत। दोस्तों, जोसेफ हमें एक और जरूरी बात सिखाते हैं, छोटे कदमों की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बड़ा काम करना होगा, जैसे मुझे एकदम से अपनी सारी आदतें बदलनी होंगी, या मुझे एकदम से सुपर सक्सेसफुल बनना होगा। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं। आपको एकदम से सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर ध्यान करने जाने की जरूरत नहीं। बस हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, या हर बार जब आप परेशान हो तो रुककर पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। यह छोटा सा कदम आपके दिमाग को शांत करेगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। अजय एक डिलीवरी बॉय है। अजय को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए। वो सोचता था, मैं तो बस सड़कों पर पैकेट डिलीवर करता हूं, मेरी जिंदगी में क्या खास है। वो उदास रहता था। फिर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने छोटे कदमों का नियम अपनाया। उसने हर दिन अपने काम में एक छोटा सा बदलाव करने का फैसला किया। जैसे वो अपने कस्टमर्स से मुस्कुराकर बात करता, वो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालता। धीरे धीरे लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी कंपनी ने उसे बेस्ट डिलीवरी पार्टनर का अवार्ड दिया। आज वो उसी कंपनी में सुपरवाइजर है। यह है छोटे कदमों की ताकत। अब बात करते हैं एक और जरूरी सबक की, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता रहता है, जैसे कि मुझे अभी मजा चाहिए या मुझे अभी आराम चाहिए। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को हर बार वही देंगे जो वो मांगता है, तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। जोसेफ कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना है, जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने फोन पर घंटों तक रील्स देख रहे हैं। आपका दिमाग कहता है, बस और देखो, मजा आ रहा है। लेकिन अगर आप रुककर कहें, नहीं, अब मैं 5 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा, तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी बात मानने लगेगा। एक और असल जिंदगी का उदाहरण, रीमा एक कॉल सेंटर कर्मचारी है। रीमा को हमेशा लगता था कि वो अपने काम में फंस गई है। वो दिन भर फोन पर बात करती और रात को फोन पर रील्स देखती। उसे लगता, मेरी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। फिर उसने इस किताब को पढ़ा। उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने हर दिन आधा घंटा अपने लिए निकाला। वो उस वक्त या तो किताब पढ़ती या अपने दोस्तों से मिलने जाती थी। शुरू में उसका दिमाग मचलता, अरे फोन देख ले, लेकिन वो हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे किताब पढ़ने में मजा आने लगा। उसने एक नई स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग। आज वो उसी कॉल सेंटर में मार्केटिंग टीम की हेड है। यह है अपने दिमाग को सही रास्ते पर लाने की ताकत। दोस्तों, इस किताब का एक और खूबसूरत सबक है, नकारात्मक आदतों से छुटकारा कैसे पाए। हम सबके पास कोई ना कोई बुरी आदत होती है,
जैसे कुछ लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं, कुछ लोग हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जोसेफ कहते हैं कि इन आदतों की जड़ हमारे विचारों में है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। आप गुस्सा करते हैं क्योंकि आपका दिमाग कहता है ये लोग जानबूझकर मेरे रास्ते में आए हैं। लेकिन अगर आप रुककर सोचें ये लोग भी तो फंस गए हैं, ये मेरी गलती नहीं है, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। जोसेफ कहते हैं कि हर बार जब आप अपनी बुरी आदत को देखें तो रुकिए, पूछिए मैं अभी क्या सोच रहा हूं, और फिर उस विचार को छोड़ दीजिए। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। संजय एक दुकानदार है। संजय को हर छोटी बात पर गुस्सा आता था। अगर कोई कस्टमर उससे मोल भाव करता तो वो चिल्लाने लगता। उसका दिमाग कहता ये लोग मेरी मेहनत की कदर नहीं करते। उसकी दुकान पर लोग कम आने लगे। फिर उसने इस किताब को पढ़ा। उसने एक छोटा सा नियम बनाया। हर बार जब उसे गुस्सा आता वो रुकता और 3 गहरी सांसें लेता। फिर वो खुद से पूछता मैं अभी क्या सोच रहा हूं। उसने देखा कि उसका गुस्सा सिर्फ उसके विचारों की वजह से है। उसने अपनी आदत बदली। वो कस्टमर्स से मुस्कुराकर बात करने लगा। आज उसकी दुकान हमेशा भरी रहती है। लोग कहते हैं संजय की दुकान पर जाना मजा है। यह है अपनी आदतों को बदलने की ताकत। दोस्तों, अभी हमने बात की कि कैसे हमारी नकारात्मक आदतें जैसे गुस्सा करना या जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे विचारों की वजह से बनती है। और जोसेफ न्गुयेन हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने विचारों को समझ लें तो इन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब हम एक और जरूरी सबक की तरफ बढ़ते हैं जो इस किताब का दिल है, अपने दिमाग को शांत करना। हमारा दिमाग हर वक्त शोर करता रहता है, कभी पुरानी बातों का शोर, कभी भविष्य की चिंता का शोर। लेकिन क्या होगा अगर हम इस शोर को थोड़ा कम कर दें? क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को एक शांत, साफ झील की तरह बना दें जहां हर चीज साफ दिखाई दे? यही है वो जादू जो ये किताब हमें सिखाती है। जिंदगी में कई बार हम इतना सोचते हैं कि थक जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आप सोच रहे हैं कल ऑफिस में क्या होगा, या पिछले महीने मैंने वो पैसा क्यों खर्च किया। आप ना बारिश का मजा ले रहे हैं न चाय का। आपका दिमाग इतना शोर कर रहा है कि आप अभी के पल को भूल गए। जोसेफ कहते हैं कि अपने दिमाग को शांत करने का सबसे आसान तरीका है रुकना। बस एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास की चीजों को देखिए। जैसे अभी आप कहां बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग के शोर को कम कर सकता है। चलो एक असल जिंदगी की मिसाल लेते हैं। मनीष, एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी सुनिए। मनीष को हमेशा अपनी जिंदगी की चिंता रहती थी। वो दिन भर गाड़ी चलाता और रात को घर जाकर सोचता मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, या मेरे बच्चे अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसका दिमाग इतना शोर करता कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना भी भूल जाता। फिर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने एक छोटा सा नियम बनाया। हर दिन जब वो घर लौटता वो 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी में बैठता और बस सांस लेता। वो अपने दिमाग के शोर को देखता लेकिन उसका पीछा नहीं करता। वो सोचता ये विचार आ रहे हैं लेकिन मैं इन्हें जाने दूंगा। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ। वो अपने बच्चों के साथ हंसने खेलने लगा और सबसे खास बात, उसने अपनी टैक्सी सर्विस को बेहतर किया और आज वो अपने इलाके का सबसे पसंदीदा ड्राइवर है। लोग कहते हैं मनीष की गाड़ी में बैठो तो मन हल्का हो जाता है। यह है दिमाग को शांत करने की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग तो हर वक्त भागता रहता है, मैं इसे कैसे रोकूं? दोस्तों, जोसेफ कहते हैं कि दिमाग को रोकना नहीं है। दिमाग तो ऐसा है जैसे हवा में उड़ते पंछी। वो आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको हर पंछी को पकड़ने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने मोहल्ले की गली में टहल रहे हैं। सामने से एक साइकिल वाला गुजरता है। आप उसे देखते हैं लेकिन उसका पीछा नहीं करते। ठीक वैसे ही जब आपके दिमाग में कोई विचार आए, उसे देखिए लेकिन उसे पकड़िए मत। उसे आने दीजिए और जाने दीजिए।
ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ा अभ्यास चाहिए, और यही अभ्यास आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक और जरूरी सबक जो जोसेफ हमें सिखाते हैं वो है अपनी भावनाओं को समझना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं, अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। या अगर हमें डर लगता है तो हम सोचते हैं, मैं कमजोर हूं। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि भावनाएं भी विचारों की तरह हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं। हमें उन्हें दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें उन्हें देखने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने गए। वो कुछ ऐसा कहता है जो आपको बुरा लगता है। आपका दिमाग कहता है, इसने मुझसे बदतमीजी की। आप गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रुककर सोचें, मुझे अभी गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक विचार है। शायद आपका दोस्त मजाक कर रहा था, या शायद वो अपने ही तनाव में था। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। राधा एक कॉलेज स्टूडेंट है। राधा को हमेशा डर लगता था कि वो अपने दोस्तों के बीच फिट नहीं हो पाएगी। वो सोचती, मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। वो पार्टियों में चुपचाप कोने में खड़ी रहती। लेकिन एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया। हर बार जब उसे डर लगता, वो रुकती और खुद से पूछती, मुझे अभी डर क्यों लग रहा है। उसने देखा कि यह डर सिर्फ उसके दिमाग के विचारों की वजह से है। उसने छोटे कदम उठाए। वो अपने दोस्तों से खुलकर बात करने लगी। वो अपने कपड़ों को लेकर चिंता करना बंद कर दिया। और आज राधा अपने कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है। लोग कहते हैं, राधा के साथ बात करो तो सारी टेंशन गायब हो जाती है। यह है अपनी भावनाओं को समझने की ताकत। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत सबक की, वर्तमान के पल में जीना। हम ज्यादातर वक्त या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि असली खुशी सिर्फ अभी में है। उदाहरण के लिए, अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं। क्या आप इसे पूरी तरह महसूस कर रहे हैं, या आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है? अगली बार जब आप खाना खाएं तो बस खाने का स्वाद लीजिए। जब आप अपने परिवार के साथ हों तो बस उनकी बातें सुनिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को शांत करेंगी और आप पाएंगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक और असल जिंदगी का उदाहरण, विजय एक छोटे से दुकानदार को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो दिन भर अपनी दुकान पर काम करता, लेकिन सोचता, मेरे पास वो सुख नहीं जो अमीर लोगों के पास है। वो उदास रहता। फिर उसने इस किताब को पढ़ा। उसने अभी के पल में जीना शुरू किया। हर बार जब कोई कस्टमर उसकी दुकान पर आता, वो मुस्कुराकर उससे बात करता। वो अपनी दुकान की छोटी छोटी चीजों का मजा लेने लगा, जैसे चाय की केतली की आवाज या सुबह की ठंडी हवा। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ, और सबसे मजेदार बात, उसकी दुकान पर लोग ज्यादा आने लगे। लोग कहते, विजय की दुकान पर आओ तो मन हल्का हो जाता है। आज वो अपनी जिंदगी से खुश है, क्योंकि उसने अभी के पल को जीना सीख लिया। ये है अभी में जीने की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करूं? दोस्तों, जोसेफ कहते हैं कि इसके लिए आपको कोई जटिल काम नहीं करना। बस छोटे छोटे कदम उठाइए, जैसे कि हर दिन 5 मिनट अपने लिए निकालिए। उस वक्त बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। या हर बार जब आप परेशान हो तो रुकिए और पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? यह छोटा सा सवाल आपके दिमाग को नई दिशा दे सकता है, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। एक और जरूरी बात, जोसेफ कहते हैं कि हमें अपने अंतर्जनन यानी इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। ये वो अंदर की आवाजें हैं जो हमें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन हमारा दिमाग इतना शोर करता है कि हम उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिलता है। आपका दिमाग कहता है, यह बहुत रिस्की है, मत करो। लेकिन आपका दिल कहता है, यह मौका तुम्हारे लिए सही है। ज्यादातर लोग दिमाग की सुनते हैं क्योंकि वो डरते हैं, लेकिन जोसेफ कहते हैं कि अगर आप अपने दिल की सुने तो जिंदगी आपको नए रास्ते दिखाएगी।
लेकिन जोसेफ कहते हैं कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। हमारी सोच को कोई सीमा नहीं बांध सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक छोटे से ऑफिस में काम करते हैं। आपका दिमाग कहता है मैं तो बस यही कर सकता हूं, मेरे पास कोई बड़ा मौका नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को आजाद करें और सोचें मैं कुछ नया सीख सकता हूं, मैं अपने काम को बेहतर बना सकता हूं, तो आप नए रास्ते खोज लेंगे। एक और असल जिंदगी का उदाहरण। सुनीता एक स्कूल टीचर है। सुनीता को हमेशा लगता था कि वो बस एक टीचर ही रह सकती है। लेकिन एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने अपनी सोच को आजाद करना शुरू किया। उसने सोचा मैं सिर्फ एक टीचर नहीं, मैं बच्चों के सपनों को उड़ान देने वाली हूं। उसने अपने स्कूल में एक छोटा सा क्लब शुरू किया जहां बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे। उसने बच्चों को कहानियां लिखना, पेंटिंग करना और ड्रामा करना सिखाया। और क्या हुआ, उसका स्कूल अपने इलाके का सबसे मशहूर स्कूल बन गया। आज सुनीता को लोग एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। यह है अपनी सोच को आजाद करने की ताकत। दोस्तों, जोसेफ हमें एक और जरूरी बात सिखाते हैं, छोटे कदमों की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, जैसे मुझे एकदम से अपनी सारी आदतें बदलनी होंगी या मुझे एकदम से सुपर सक्सेसफुल बनना होगा। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं। आपको एकदम से सब कुछ छोड़कर जंगल में ध्यान करने जाने की जरूरत नहीं। बस हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, या हर बार जब आप परेशान हो तो रुककर पूछिए मैं अभी क्या सोच रहा हूं। यह छोटा सा कदम आपके दिमाग को शांत करेगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। चलो एक और कहानी सुनते हैं। राजू एक फैक्ट्री वर्कर है। राजू को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए। वो सोचता था मैं तो बस मशीनें चलाता हूं, मेरी जिंदगी में क्या खास है। वो उदास रहता। फिर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने छोटे कदमों का नियम अपनाया। उसने हर दिन अपने काम में एक छोटा सा बदलाव करने का फैसला किया, जैसे वो अपने सहकर्मियों से मुस्कुराकर बात करता, वो अपने काम को ज्यादा ध्यान से करता। धीरे धीरे उसके बॉस ने उसकी मेहनत देखी और क्या हुआ, राजू को अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट मिली। आज वो अपने काम से खुश है और अपने परिवार के लिए एक मिसाल है। यह है छोटे कदमों की ताकत। दोस्तों, हमने बुक बाइट ऑडियो पर डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब की एक खूबसूरत यात्रा साथ में तय की है। जोसेफ nguyen ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग एक चालाक खिलाड़ी है जो हर वक्त हमें विचारों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन अब हम जान गए हैं कि हर विचार सच नहीं होता। वो बस हवा में तैरते बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि उन्हें देखें लेकिन उनका पीछा न करें। हमने सीखा कि असली खुशी वर्तमान के पल में है, उस चाय की चुस्की में, उस हल्की बारिश की बूंदों में या अपने बच्चों की मुस्कान में। हमने जाना कि हमारा दिल, हमारा अंतर्जनन हमें सही रास्ता दिखा सकता है अगर हम अपने दिमाग के शोर को थोड़ा कम करें। और सबसे जरूरी बात, हमने समझा कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। हमारी सोच को कोई सीमा नहीं बांध सकती। जिंदगी एक खूबसूरत सैर है दोस्तों, और इस सैर में कई बार हमारा दिमाग हमें डराता है, हमें रोकता है, हमें छोटा महसूस कराता है। लेकिन आज इस किताब के जरिए हमने एक हथियार पा लिया है, अपनी सोच को समझने की ताकत। अब अगली बार जब आपका दिमाग कहे तो ये नहीं कर सकता, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए क्या ये सच है। आप पाएंगे कि ज्यादातर बार ये सिर्फ एक विचार है और आप उस विचार से कहीं बड़े हैं। आप वो शख्स हैं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। आप वो इंसान हैं जो हर मुश्किल को हंसकर पार कर सकता है। आप वो ताकत है जो अपनी जिंदगी को नया रंग दे सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त है इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारने का। आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद वो 5 मिनट का वक्त जब आप बस अपनी सांसों को महसूस करें, या वो एक पल जब आप अपने दिल की सुने।
या वो एक मौका जब आप अपने डर को गले लगाकर कुछ नया करें। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और हाँ, इस बदलाव की यात्रा में बुक बाइट ऑडियो आपका साथी है। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबों की बातें लाते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देती है। तो अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि जब हम सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं तभी जिंदगी सचमुच रोशन होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी सोच को आजाद रखिए, अपने दिल को खुला रखिए और हर पल को जी भर के जिए। बुक बाइट ऑडियो की तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक जिंदगी को हंसकर जिए और अपने सपनों की उड़ान को कभी रुकने न दीजिए।